अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप सब? चलें भाई, आज की क्लास का आगाज करते हैं फिर हम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में कौन बताएगा हमने क्या पढ़ा था? आप बताओ भाई, जल्दी से, शाबाश। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंसर्ट ग्रुप में हमने कुछ पिक्चर्स के ऑप्शन को डिस्कस किया था जो रह गए थे हमारे, ठीक है। और हमने शेप्स को डिस्कस किया था, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। बैठ जाओ। आज हम आगे मूव करेंगे स्मार्ट आर्ट पर, ठीक है। स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं कि आप अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ठीक है, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करोगे। किस तरह से? मिसाल के तौर पर देखो, अगर आपने एक हायरार्की डिफाइन करनी है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैनेजर है, ठीक है, ये सब मैनेजर है, ये आपके पास सुपरवाइजर है, और इसी तरह से नीचे जो कैटेगरी हायरार्की चल रही होती है वो अगर आपने डिफाइन करनी है, सिंपल टेक्स्ट में तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। आप एरो लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, लेकिन उस तरह से इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। आपने क्या करना है? एक साइकिल को बताना है कि भाई पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो जाहिर सी बात है, टेक्स्ट में आप उसको इस तरह से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड के फंक्शन स्मार्ट आर्ट का। तो ये क्या करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को बेटर वे में कम्युनिकेट करवाते हैं। किस तरह से? देखें यहां पर। अब आपने क्या करना है? स्मार्ट आर्ट पे आना है, और स्मार्ट आर्ट आने के बाद आपके पास डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। देखें यहां पे सारे के सारे स्मार्ट आर्ट मौजूद हैं, यहां पे कैटेगरीज मौजूद हैं। अगर आपने किसी लिस्ट वाली इंफॉर्मेशन को शो करना है, तो ये आपके पास लिस्ट वाली इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप किसी भी स्मार्ट आर्ट को यूज करके आप लिस्ट में इंफॉर्मेशन को बता सकते हो, लिस्ट वाइज बता सकते हो, ठीक है। फिर नीचे आ जाए, कोई प्रोसेस बताना है आपने कि भाई पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इसी तरह से नीचे आ जाओ, किसी प्रोसेस को साइकिल में आपने बताना है, तो यहां से साइकिल वाले स्मार्ट आर्ट का क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से बात करें हायरार्की वाले में, तो यहां से आप हायरार्की को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये इसके साथ इंटरलिंक है, ये इसके साथ इंटरलिंक है, ये इसके साथ इंटरलिंक है। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ स्मार्ट आर्ट हैं। अब हम क्या करते हैं? एक आध को लेकर हम चेक करते हैं कि भाई हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। चले भाई, यहां से मैं एक स्मार्ट आर्ट ले लेता हूं कोई भी। तो चले, कौन सा लिया जाए बताएं जरा। हायरार्की में लिया जाए। चले हायरार्की में चले जाते हैं फिर हम। यहां से चले, मैं ये वाला हायरार्की वाला ले लेता हूं, ठीक है। यहां से मैं इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ओके कर लेते हैं। जैसे ओके करेंगे, देखें यहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि आप यहां पे मेन हायरार्की डिफाइन कर सकते हो। जैसे एमएस ऑफिस मैंने हायरार्की डिफाइन कर ली, मेन, ठीक है। एमएस ऑफिस आ गया। फिर एमएस ऑफिस के हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे। फिर एमएस वर्ड में देखें, एमएस वर्ड की मजीद कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। एमएस वर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने होम टैब पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? इंसर्ट टैब, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने डिजाइन टैब देखा, ठीक है। समझ आ रही है? इस तरह से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट आर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज। जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट की थी, जैसे आपने शेप इंसर्ट की थी, इसी तरह से स्मार्ट आर्ट में भी दो एक्स्ट्रा टैब आपको यहां पर बने हुए नजर आएंगे। पहला जो टैब होगा वो होगा स्मार्ट आर्ट डिजाइन का, कि आप इस टैब के जरिए से स्मार्ट आर्ट के क्या कर सकते हो? आप डिजाइन को चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप इस वाली शेप पे मौजूद हो, आपने यहां पर कोई शेप ऐड करनी है, मजीद कोई शेप ऐड करनी है, तो ऐड शेप में जाओगे और यहां से आप इसको क्लिक करोगे तो वही वाली शेप आपकी ऐड होती चली जाएगी, सही है। अब मिसाल के तौर पर आप ये शेप ऐड नहीं करना चाह रहे, यहां से देखें आपके पास मजीद ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई आपने शेप जो है इसके बाद ऐड करनी है, पहले ऐड करनी है, किस तरह से ऐड करनी है। आप उस ऑप्शन को क्या करोगे? अबव करनी है, बिलो करनी है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट एडिंग के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें टेक्स्ट आपने चेंज करना है, आप यहां पे डबल क्लिक करके भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है।
या साइड पे देखो एक एरो बना हुआ आएगा, ये टेक्स्ट पेन कहलाता है। इसको ओके करोगे तो आपके पास टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगा। तो यहां से आप मेन कैटेगरी को, यहां पे किसी भी चीज को अगर आपने चेंज करना आके, तो आप वहां पे इजीली क्या कर सकते हो, यहां से उस चीज को आप चेंज करके रख सकते हो। भाई बात समझ आ गई। इसी तरह से आगे चले तो देखें ये टेक्स्ट पेन आपके पास अगर यहां पर नहीं आ रहा तो यहां से भी आपके पास आ जाएगा। यहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट पेन यहां से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक प्रोमोट एंड डीमोट का। प्रोमोट का मतलब क्या है, देखें प्रोमोट जब भी किसी को किया जाता है तो प्रोमोट का मतलब क्या होता है, क्या करना, मतलब कि अगर एक बंदा एक पोजीशन पे मौजूद है, प्रोमोट का मतलब क्या है, एक लेवल उसको क्या कर दिया गया, अप कर दिया गया। और डीमोट का मतलब क्या है कि उसको एक लेवल से नीचे डाउन कर दिया गया। ठीक है, तो प्रोमोट एंड डीमोट भी यही काम करेगा। देखें इसकी डेफिनेशन में भी ये बता रहे हैं, इंक्रीज द लेवल ऑफ द सिलेक्टेड बुलेट और शेप। किसी भी शेप या बुलेट के लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। अब मिसाल के तौर पर इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने इंक्रीज करना है, तो मैं इसको प्रोमोट करूंगा तो देखो ये ऊपर के लेवल पे चला गया। इसको मैं डीमोट करूंगा, कहां जाएगा, निचले लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, तो लेवल बढ़ाने या कम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोमोट और डीमोट का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखें लेफ्ट टू राइट आ रहा है, अगर आप लेफ्ट करेंगे तो राइट वाली चीजें लेफ्ट पे चली जाएंगी, लेफ्ट वाली चीजें कहां पर आ जाएंगी, राइट पे आ जाएंगी। इस तरह से ये पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। फिर अगर किसी शेप को ऊपर मूव करवाना है, मूव अप करवाना है, तो आप मूव अप करवा सकते हो। जैसे आप यहां से सिलेक्ट कर लो किसी भी शेप को और आप इसको मूव डाउन करवाना चाहो, अप करवाना चाहो, आप करवा सकते हो। खैर ये हायरार्की ऐसी तो इसमें मूव अप नहीं हो रही। खैर दूसरी यहां से हम चेंज करते हैं, चेंज लेआउट इसका करके देखते हैं हम, यहां से दूसरे में हम देख लेते हैं, कर लेगा। अच्छा चलें इसको हम देखते हैं, अप एंड डाउन वाले ऑप्शन को हम दूसरे आर्ट में देखेंगे। बाकी ऑप्शन देख लें। भाई देखें आगे आपके पास क्या आ रहा है, लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। लेआउट में कोई भी लेआउट रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रख सकते हैं, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लेफ्ट हैंडिंग रखें तो लेफ्ट में चला जाएगा। लेआउट भी चेंज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, हाँ अब चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपने जिस तरह का लेआउट रखना है आप यहां से उस तरह का लेआउट यहां पे क्या कर सकते हैं, लेआउट अपना चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लेआउट्स के मजीद ऑप्शंस आपके पास ये आ रहे हैं। जो भी आपको लेआउट अच्छा लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्मार्ट डॉट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। अब इस लेआउट में क्या है, देखो आप पिक्चर भी लगा सकते हो कि भाई एमएस ऑफिस की क्या पिक्चर है, इसकी क्या पिक्चर है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ लेआउट्स के ऑप्शन थे। फिर यहां पर आके आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर स्कीम आपने रखनी है, जो भी कलर आप सेट करना चाहते हो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे जाएं, स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स आ रहे हैं। आपने 2D फील देना है, इसमें 3D फील देना है, जो फील आप देना चाहते हो, जो इफेक्ट रखना चाहते हो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको यहां से चूज कर सकते हो। फिर आगे जाएं, देखें रिसेट ग्राफिक्स का ऑप्शन आ रहा है। रिसेट ग्राफिक्स में क्या होगा कि आपने जो भी इसमें फॉर्मेटिंग की है, जो भी स्टाइल अप्लाई की है, जो भी इफेक्ट अप्लाई की है, रिसेट पे क्लिक करोगे सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट सेटिंग पर आ जाएगा। सही है, फिर आगे चलते हैं। देखें नेक्स्ट टैब आ रहा है आपके पास, फॉर्मेट टैब। अब फॉर्मेट टैब में क्या करेंगे आप, सेम एज इट इज वही फॉर्मेट टैब है जो आप पिक्चर में पढ़ के आए हो या आप शेप में पढ़ के आए हो। अब देखिए फॉर्मेट टैब में बहुत सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके ऑफ हुए हैं। ऑफ क्यों हुए हैं, कोई बताएगा मुझे? वेरी राइट, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। देखिए हमने शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, तो शेप से रिलेटेड ऑप्शन हमारे क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। जैसे देखो इसका शेप फिल चेंज कर रहा है, ये शेप फिल चेंज कर लिया, इसका आउटलाइन चेंज कर लिया। तो ये क्या था, मैंने एक बड़ी शेप को सिलेक्ट किया हुआ था तो उसकी सारी के सारे ऑप्शंस को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको अगेन बैक जाता हूं और यहां से जैसे किसी में सिंगल ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है, फॉर्मेटिंग मौजूद है, उसको मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास क्या हो गई, मेरे ऑप्शन सारे के सारे ऑन हो गए, इनेबल हो गए। अच्छा देखें, पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है चेंज शेप का। यहां पर जाके आप क्या कर सकते हो, इस शेप को किसी दूसरी शेप से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और यहां से आप जो भी शेप देना चाहो आप इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरह से देखें लार्जर का मतलब क्या है कि आप अपनी शेप को इंक्रीज कर सकते हो, साइज स्मॉलर का मतलब क्या कर सकते हो, साइज उसको डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा आगे चलें, शेप के स्टाइल्स आ रहे हैं, आप कौन सा कलर रखना चाह रहे हो, क्या फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, तो डिफरेंट तरह के स्टाइल्स मौजूद हैं, आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो बगैर बैकग्राउंड के आपके पास ये मौजूद है, आपका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। भाई समझ आ गई। फिर आगे अगेन वो शेप फिल के ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी शेप में फिल कलर करना चाहते हो सिलेक्ट करोगे तो उसी में फिल होगा। आप आउटलाइन देना चाहते हो, आउटलाइन आप दे सकते हो। आप इफेक्ट लगाना चाहते हो, कोई भी इफेक्ट आप यहां से लगा सकते हो।
ठीक है, अगेन वही सारे के सारे ऑप्शंस हैं। फिर वर्ड आर्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, यानी कि जिस राइटिंग में आपने जो स्टाइल अप्लाई किया है तो इस पे क्लिक करोगे आपके अंदर से राइटिंग पर वही स्टाइल लग जाएगा। ठीक है, तो ये राइटिंग के स्टाइल्स आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, आप किसी भी राइटिंग के स्टाइल को क्या कर सकते हो, यहां से लगा सकते हो। फिर आगे चलें, टेक्स्ट की फिलिंग आ रही है, आपने टेक्स्ट को किस कलर में रखना है आप वो कलर यहां से चूज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट की आउटलाइन यहां से आप चेंज कर सकते हो, और इसी तरह से टेक्स्ट पे भी आप जो इफेक्ट लगाना चाहते हो आप इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, फिर देखें अरेंज के ऑप्शन आ रहे हैं, वही बात है कि अरेंज के ऑप्शन देखें, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या है मेरे ऑफ पड़े हुए हैं। क्यों ऑफ पड़े हुए, कौन बताएगा? वेरी राइट, क्योंकि ये जो मूव पोजीशन चेंज होगी ये पूरे आपके स्मार्ट आर्ट की पोजीशन चेंज होगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है। पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसके बाहर बड़े बॉक्स पे जाके आपने एक दफा क्लिक करना है। जब बड़े बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो अरेंज वाले ग्रुप में पोजीशन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। अब देखो जो पोजीशन रखोगे उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर जो पोजीशन रखोगे वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? इसी तरह से वो रैप टेक्स्ट के ऑप्शन आ रहे हैं कि आपके इस स्मार्ट आर्ट के गेट टेक्स्ट किस तरह से आएगा। तो यहां से आप जाकर क्या कर सकते हो, ऑप्शन अपने चेंज कर सकते हो, स्क्वायर रखना है, टाइट रखना है, जो भी रखना है आप यहां से कर सकते हो। फिर आगे देखें आपके पास क्या आ रहा है, सेंड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर सिलेक्शन पेन भी आपके पास आ रहा है भाई, जिसको आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, शो करवाना चाहते हो, आप यहां से हाइड शो करवा के उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में अब क्या रह गया हमारे पास, अलाइन वाला ग्रुप रह गया। अगेन आप इसको क्या कर सकते हो, अलाइन के ऑप्शन ऑफ हैं। कैसे अलाइन होंगे, आप यहां से बार वाले को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह से रोटेट भी करवा सकते हो। ठीक है, रोटेट करवाने के लिए आपने अगेन यहां पर जाना है और रोटेट के ऑप्शंस पर आपने चले जाना है। अब इसको रोटेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई ये, अच्छा जी, इसको हम ऊपर करते हैं। अच्छा देखें, अब ये रोटेट पूरी शेप को नहीं कर रहा, आपके जस्ट क्या करेगा, इंडिविजुअल शेप को रोटेट करेगा। जिस तरह से आपने रोटेट करवाना है तो आप इंडिविजुअल शेप को, अलग अलग शेप को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसको रोटेट करवा सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या है, साइज का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आप साइज को बढ़ा सकते हो इंडिविजुअल शेप की, या इसको बाहर से सिलेक्ट कर लो तो आप ओवरऑल स्मार्ट आर्ट की साइज को यहां से बढ़ा भी सकते हो, यहां से कम भी कर सकते हो। समझ आ गई? तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, पुराने ऑप्शंस थे हमारे, जो हमने लास्ट क्लास में हमने देखे। भाई स्मार्ट आर्ट में कोई मसला, इसको हम हटाते हैं और यहां से कोई दूसरा स्मार्ट आर्ट लेते हैं और देखते हैं अप डाउन का ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से मैंने इसको लिया और ओके कर दिया। अब यहां से मैं जाता हूं इसके स्मार्ट डिजाइन वाले में, मूव डाउन करके देखता हूं। चलें, इसको मैं यहां पे कोई नाम दे देता हूं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा भाई, अच्छा देखें, इसको मैंने मूव करवाना है तो मूव डाउन कर रहा हूं तो देखो ये कहां पर आ रहा है, डाउन की तरफ मूव आ रहा है। ठीक है, मूव अप कर रहा हूं तो ये कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई? राइट लेफ्ट कर रहा हूं तो राइट लेफ्ट आपकी सारी की सारी पोजीशन की और ही चेंज हो रही है। भाई कोई मसला है यहां तक? स्मार्ट आर्ट क्लियर हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं, बड़े आसान से ऑप्शन है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। इसको हम यहां से हटाते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखें आ रहा है चार्ट का। अब चार्ट क्या करते हैं, देखें चार्ट, अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद है, कोई आपके पास क्या नंबर की फॉर्म में डेटा मौजूद है, कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो चार्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, बड़े ही आसानी से उस डेटा को आप विजुअलाइज कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। अगर किसी बड़े सी शीट के डेटा को आपने बड़ी आसानी से अगले बंदे को समझाना है, या आप चाहते हो अगला बंदा बड़ी आसानी से समझ जाए, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप चार्ट का इस्तेमाल करते हो। इस चार्ट को हम बड़ी मजीद डिटेल में जाके एक्सेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसको जस्ट देख लेते हैं कि अगर आपने वर्ड में चार्ट अप्लाई करवाना है, कोई ग्राफ बनाना है, कोई किसी तरह का आपने शो करवाना है डेटा को, तो आप चार्ट का इस्तेमाल करोगे। कैसे देखें, आप यहां पे चार्ट के ऑप्शन पे जाओगे और यहां से डिफरेंट चार्ट ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, सही है। तो आपने लाइन चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, बार चार्ट लेना है, एरिया चार्ट लेना है, जो भी आपने चार्ट लेना है आप उसको यहां से सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, अपनी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से मैं हिस्टोग्राम लेता हूं और यहां से मैं इसको ओके कर देता हूं। सम चार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड विद ईच अदर टाइप, सिलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप। अच्छा जी, अच्छा देखें,
अब यहाँ पे इश्यू क्या है कि कुछ ऑप्शंस मेरे ऑन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कोई बताएगा, कोई वजह? नहीं 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 नहीं, एक और मेजर रीजन है क्यों नहीं ऑन हो रहे। वेरी राइट, क्योंकि यहां पर क्या है, कंपैटिबिलिटी मोड ऑन है, जो कि क्या करेगा, मेरे एडवांस फीचर्स को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। तो यहां पे मैं जाता हूं, इसको पहले कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अब हमारे ऑप्शंस क्या आएंगे, हमें मजीद नजर आ जाएंगे। तो चार्ट पे जाते हैं और हिस्टोग्राम पे जाते हैं और यहां से इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। अब देखिए मेरा यहां पर ये अप्लाई हो गया, समझ आ रही है। तो अगर आप देखें कोई एडवांस ऑप्शन आपका नहीं चल रहा, तो कंपैटिबिलिटी मोड को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है एडवांस मोड में। समझ आ गई बात? अच्छा आगे चलते हैं भाई। देखें अब क्या करना है, जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, हिस्टोग्राम आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट डेटा पे आप जाएंगे, एडिट डेटा पे जाएंगे तो आप डेटा ऐड कर सकते हैं। सही है, यहां पर हम जाते हैं, मिसाल के तौर पर हमने क्या देखना है, इसकी वैल्यूज देखनी है। अब वैल्यूज लिख देते हैं हम इसको, यहां पर सीरीज 1 है, जैसे टीम 1, ठीक है, टीम 2, टीम 3, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। इसको यहां से आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें डेटा एडिट करने में आसानी हो। अच्छा यहाँ पे हम कुछ डेटा पुट कर लेते हैं। अब ये क्यों नहीं पुट कर रहा, अच्छा कैप्स लॉक मेरा ऑन नहीं था, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये डेटा पुट कर लिया और पुट करने के बाद देखता हूं मुझे किस तरह का शो कर रहा है ये। अच्छा चलें इसको देखें, ये बड़ा अजीब बता रहा है, इसको हम हटाते हैं, दूसरा लेते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं, यहाँ से हम इसको बार ग्राफ ले लेते हैं, ये आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें हम देखें डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आ रहे हैं, किसी भी स्टाइल को आप यहाँ से ले सकते हैं जिस तरह का आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। लेट्स से ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, इसको हम लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये क्या कैटेगरीज खुल जाएंगी कि भाई हमारे पास किस तरह के आप वाई एक्सिस में क्या देखना चाह रहे हैं, जेड में क्या देखना चाह रहे हैं। लेट्स से मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई कुछ मैच चल रहे हैं कुछ टीम्स के दरमियान, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाकिस्तान, शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स से बताएं भाई दूसरी टीम का नाम बताएं, इंडिया चलें, वेस्ट इंडीज, और बताएं वेस्ट इंडीज, अच्छा, और क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जितनी आप ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे ऐड होती चली जाएंगी। यहां पर आप लिख दें कि आपके पास क्या था, मैच नंबर 1 था आपका, मैच 1 आ गया, और यहां से आपका मैच 2 आ गया, ठीक है, मैच 2 आ गया, और यहां से आपका मैच 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपने डिफरेंट तरह से क्या कर दिया, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए मैं कहता हूं कि भाई मैच 1 में जो पाकिस्तानी टीम थी उसने 250 रन बनाए, फिर 300 रन बनाए, ठीक है, फिर इसने 300 रन बनाए, और फिर उसने 380 रन बनाए। इसी तरह से इंडिया की टीम ने 300 रन बना दिए, फिर 200 रन बना दिए, और फिर 150 पर आउट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं 250 रन बनाए, इसने 50 रन बनाए, और फिर इसने आगे 400 रन बना दिए, ठीक है। तो मल्टीपल आप ऑप्शंस को क्या करेंगे, आपने फिल करना है, फिल करने के बाद जैसे ही इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो आपका चार्ट उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है कि भाई ब्लू वाला जो है मैच 1 को जाहिर कर रहा है, और
ऑरेंज वाला मैच 2 को जाहिर कर रहा है और ग्रे वाला मैच 3 को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने 3 मैचेस में ये कैटेगरी दिखाई, ये परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई, ये परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज ने दिखाई और ये परफॉर्मेंस किसकी है, आपके ऑस्ट्रेलिया की। भाई समझ आ रही है? फिर देखें, हाँ सब हो सकता है, करते हैं भाई। यहां तक समझ आ गई? अच्छा देखें दूसरा ऑप्शन क्या है। अब मिसाल के तौर पर देखें, आप अगर आप सेलेक्ट डेटा पे जाते हो, एडिट डेटा का समझ आ गया ना, कोई भी डेटा आपने मजीद डेटा ऐड करना है तो एडिट डेटा पे आप जाओगे। एडिट डेटा पे जैसे ही जाओगे तो एक्सेल की शीट खुल जाएगी, आप इसमें मजीद डेटा ऐड कर सकते हो, अपने डेटा को चेंज कर सकते हो। फिर उसके साथ देखें एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन। जैसे सिलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर आप जाओगे तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहां से जितनी आपको, मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्ले करवाना है तो यहां से पाकिस्तान और इंडिया तक को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बस इसी चीज को दिखाएगा यहां पर। अच्छा सिलेक्ट डेटा पे हम दोबारा जाते हैं और यहां से हम इसको वेस्ट इंडीज एडिट, यहां से ठीक है भाई। देखें यहां से मैंने सिलेक्शन कितनी कर ली, मैंने सिलेक्शन जैसे यहां से कम की तो क्या हो गया, मेरे पास ये 2 कैटेगरीज आ रही हैं, पाकिस्तान आ रहा है, एक इंडिया आ रहा है। अगर आप मजीद कैटेगरीज को ऐड करना चाहते हो, यहां से ये आपका रिसाइज वाला हैंडल आ रहा है, इसको नीचे लेके जाओगे तो देखें 3 कैटेगरीज बता रहा है। सही है, कोई इशू यहां तक? इसको थोड़ा सा वेट करें भाई, क्लियर है यहां तक? अच्छा ये आपका हो गया। उसके बाद देखें आगे अगर आप जाते हैं तो चेंज टाइप का ऑप्शन आ रहा है, किसी भी आप टाइप को चेंज कर सकते हो। अगर आपने इसी डेटा को आपने पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो पाई चार्ट पे आप यहां पे क्लिक करोगे और यहां से ओके कर दोगे तो आपका वही डेटा कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप टाइप को भी चेंज कर सकते हो। डिफरेंट तरह के आ रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में लेके जाना चाहते हो यहां से आप सिलेक्ट करोगे तो आपका चार्ट उसी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ज्यादा आसानी से रीडेबल है आप उसमें कन्वर्ट करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। भाई चलें आगे। अच्छा उसके बाद देखें आपके पास आ रहा है यहाँ पे चार्ट के स्टाइल्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट स्टाइल्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद देखें चेंज कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट्स को आप प्लेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी कलर आप रखना चाहते हो। सही है, तो जो कलर आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से ले सकते हो। फिर क्विक लेआउट पे जाओगे, मुख्तलिफ तरह के लेआउट आ रहे हैं कि इस लेआउट में देखो क्या आ रहा है, आपका टाइटल भी आ रहा है, आपका पूरा चार्ट भी आ रहा है, नीचे पूरी सीरीज भी, आपका डेटा भी आ रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो इस तरह से आपके पास वो चार्ट आपके पास आ जाएगा। फिर चेंज कलर करना चाहते हो, कलर चेंज करोगे, कलर चेंज हो जाएगा आपका। भाई यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखें यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, चार्ट टाइटल आप यहाँ पर गए और टाइटल को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया टेस्ट मैचेस, ठीक है, टेस्ट मैच की सारी ये कैटेगरी आ गई। उसके बाद देखें क्लिक करेंगे, यहां पर हम जाएंगे चार्ट डिजाइन पर, ऐड चार्ट एलिमेंट। आप क्या कर सकते हो, चार्ट एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर एक्स और वाई एक्सिस नहीं आ रहा तो आप यहां से उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं गया और यहां से एक्सिस में जाके मैंने एक्स एक्सिस को यहां से क्या कर दिया, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिमूव किया, यहां से वर्टिकल को भी रिमूव करता हूं, दोनों एक्सिस मेरे क्या हो गए, रिमूव हो गए। और मैं दोबारा जाता हूं, अगर इस पे क्लिक करता हूं, देखो एक्स एक्सिस मेरा आ गया और इसी तरह से क्या आ जाएगा मेरा, वाई एक्सिस को ऑन करूंगा तो वाई एक्सिस भी मेरा आ जाएगा। सही समझ आ गई? इसी तरह से डिफरेंट तरह के आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल टाइटल को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। अगर आप रखना चाहते हो तो टाइटल वाले में आके इसको क्या करोगे, क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्लिक करोगे तो वाला टाइटल आपका देखो नीचे वाला टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप टाइटल लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर नीचे क्या गिवन है आपको, यहाँ पर क्या नीचे क्या शो हो रहा है, ये रन शो हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने लिख दिया रन्स। और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पे टीम शो हो रही है आपको, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, टीम। यहाँ पे आपने लिख दिया टीम्स। ठीक है, अगर इसको शो नहीं करवाना चाह रहे, आपको समझ में आ रही, तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। भाई समझ आ रही है यहाँ तक? जी जी बोलो। करते हैं। ये देखो इसका स्टाइल इस तरह का है, उसके लिए फिर आपको दूसरा चार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई भाई? तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये अपने लेआउट को या चार्ट के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अच्छा डेटा लेबल्स लगाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई जो डेटा के लेबल्स लगे हुए आ रहे हैं, लेबल्स आ जाएं आपके पास, तो लेबल पे चले जाओ।
और यहाँ पर आके देखो हमने अभी कुछ लेबल नहीं लगाए हुए, जैसे मैं लेबल लगाता हूँ भाई सेंटर में नजर आए तो ये लेबल्स आ जाएंगे कि भाई ये वैल्यू 50 को जाहिर कर रही है, ये 400 को जाहिर कर रही है, 200 को जाहिर कर रही है, डिफरेंट तरह की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर बनी हुई आ रही हैं। ठीक है भाई, समझ आ रही है? तो डिफरेंट तरह के ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। भाई कोई सवाल यहां तक? भाई समझ में आ रही है ना? जल्दी तो नहीं जा रहे हम लोग? अगर कहीं से नहीं समझ आए तो भाई हैंड रेस करके आप लोगों ने पूछ लेना है। ये ना कि भाई पूरी क्लास हो जाए फिर कहें सर ये तो ये बात नहीं समझ आई, वो बात समझ नहीं आई, और जहां पर आप देखेंगे सर ये आज के लिए बहुत हो गया तो वो भी बता दिया करें। सही है? तो हाँ चलें, इसको तो फाइनल कर लेना, ये अधूरा तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा चलें फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आते हैं। ये क्लियर हो गए सारे? ठीक है, अच्छा देखें फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आते हैं तो आपके पास आप फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट एरिया आपके पास आ रहा है, सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल, जो भी सिलेक्शन आप लेना चाह रहे हैं आप इस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए ग्रुप कौन सा है, करंट सिलेक्शन का ग्रुप है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की सिलेक्शन मौजूद है। आप चार्ट एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो, चार्ट का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहां से आप चार्ट टाइटल सिलेक्ट करोगे, चार्ट का टाइटल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप सिलेक्शन को फॉर्मेट भी कर सकते हो, जैसे यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर फॉर्मेटिंग आ रही है, यानी कि ये जो सा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसमें कोई फिल कलर रखना चाहता हूं, जैसे फिल कलर पे गया, यहां पे कलर आ रहा है मेरे पास, तो कोई भी कलर इसके अंदर मैं फिल करके अपने चार्ट को क्या कर सकता हूं, मुख्तलिफ तरह से इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूं। ठीक है, लेट्स से मैंने क्या कर दिया, चार्ट के एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब चार्ट का एरिया सिलेक्ट हुआ है, यहां पे मैं इसकी फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाता हूं और यहां से मैं कहता हूं भाई सॉलिड फिल होना चाहिए, तो देखें यहां से मैं कोई भी कलर यहां से ले सकता हूं, जैसे ये कलर ले लिया। अब यहां से इसके ऑप्शन आ रहे हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसमें क्या होगा, शफाफ या आप कह लें कि आर पार देखने का वो आपके पास ये बढ़ता चला जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ती चली जाएगी। पिक्चर भी लगा सकते हैं, पैटर्न भी लगा सकते हैं, सारे के सारे वही ऑप्शन है जो पिक्चर और शेप में पड़ के आ चुके हैं। भाई क्लियर है यहां तक? अच्छा यहां से रीसेट का कह रहा है कि भाई आप यहां से रीसेट कर सकते हो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। बस यार आ रहा हूं, ठीक है भाई यहां तक समझ आ रही है? बाकी देखें आपके पास वही ऑप्शन है कि कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो फॉर्मेट में। फिर उसी तरह की शेप की फॉर्मेटिंग आ रही, कलर क्या रखना है शेप का, अच्छा आउटलाइन रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, सिंपल, वही सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिर शेप के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, और इसी तरह से फिल हो गया, ये सारी की सारी चीजें। फिर आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, ये अलाइनमेंट भी पढ़ के आ चुके हैं, मिडल में, सेंटर में, पोजीशन। अब देखें यहां से पोजीशन वाला ऑप्शन क्या है, आपका ऑफ है। अगेन मैंने बताया ये कब ऑन होगा, जब आप बाहर मेन चार्ट पे क्लिक करोगे और यहां से अलाइनमेंट का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन का भी ऑन हो जाएगा, रेप टेक्स्ट का भी हो जाएगा। यहां से साइज भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज इजीली कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चार्ट वाले ऑप्शन को, वर्ड आर्ट को, चार्ट वाले ऑप्शन को देखें। फिर मैं जब तक आप प्रैक्टिस करें फिर मैं आपको बताता हूं आपने कौन कौन से असाइनमेंट करने हैं। सही है?